Good morning, students. Welcome to all of you in today's English class. Today's topic is future indefinite tense, interrogative negative sentences. आज का टॉपिक है future indefinite tense का interrogative negative sentences. Let's start. आइए शुरू करते हैं. सर्वप्रथम future indefinite tense के नियम के बारे में जानेंगे. हम कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है अथवा नहीं है. तो आइए जानते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? किसी कार्य के भविष्य में संपन्न होने का बोध होता है लेकिन समय निश्चित नहीं रहता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं. पहचानने के लिए यदि किसी वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी आदि प्रयोग होता है अथवा जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में गागेगी इत्यादि लगा रहेगा, ऐसी क्रिया का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चार प्रकार के: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव जैसे वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा. ही विल गो टू स्कूल. वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो होम. तुम कहाँ रहोगे, वेयर विल यू लिव. तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट गो टू द स्कूल. आज इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और किन दो तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इसमें पढ़ते हैं. सिंपल एग्जाम्पल्स से भी समझेंगे, टिपिकल एग्जाम्पल्स से भी समझेंगे और अच्छी तरह से इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे. अभी देखिए, ऊपर जो हमने उदाहरण बताए हैं उसके उन वाक्यों के अंत में गागेगी इत्यादि लगा हुआ है और इससे भविष्य में सामान्य रूप से कार्य होने की अभिव्यक्ति हो रही है. अतः ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होना कह सकते हैं. नोट करिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हम कुछ समय सूचक क्रिया विशेषण भी प्रयोग करते हैं जिसको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कहते हैं. जैसे नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो, टुमारो, ऑन मंडे, ऑन थर्ड मई इत्यादि. इसके बारे में भी एग्जाम्पल्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इसके पहले कि हम एग्जाम्पल से समझें, आइए शैल और विल के प्रयोग के बारे में एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं. मेन वर्ब किसे कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. सिंपल फ्यूचर टेंस अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के ट्रांसलेशन करते समय मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाएगी. ये चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए. हेल्पिंग वर्ब के रूप में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का प्रयोग किया जाता है. शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, जबकि अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है. हालांकि शैल और विल के प्रयोग में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन यदि किसी वाक्य के संदर्भ से प्रतिज्ञा, दृढ़ आज्ञा, निषेध, आवश्यकता इत्यादि का भाव प्रकट हो रहा होगा तो यह नियम उलट जाता है. आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है और अन्य के साथ शैल का प्रयोग हो जाता है. जैसे मैं कल यहाँ आऊंगा, आई शैल कम हियर टुमारो. तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यहाँ यू है तो यू के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे. सिंपल है, आई और वी के साथ शैल, उसके अलावा अन्य के साथ विल. तो तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे, यू विल हेल्प योर, विल आ गया ना फ्रेंड्स. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाएगा, यस्टरडे नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा. आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी से कुछ पूछने की बात है अगर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करिएगा, अन्यथा क्लियर नहीं होगा. अभी देखिए, स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार समझ लेते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम, स्ट्रक्चर क्या होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. अर्थात नॉट जो है वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल से शुरुआत करेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. WH क्वेश्चंस वाले जो वर्ड होते हैं उसमें सबसे पहले WH का प्रयोग करेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर विल और शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके प्लस अदर्स लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसमें सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो थे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही ये भी होते हैं, बस इसमें नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा.
और नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है ना कि विल और शैल दो तरह के सब्जेक्ट, दो तरह के सेंटेंस हैं। पहले वाले में विल और शैल से स्टार्ट होगा, दूसरे वाले में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो विल और शैल से जहां प्रयोग होता है वहां पे विल और शैल के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के मध्य में नॉट लगाएंगे। दूसरे वाले में जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद आप विल शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप सिंपली सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगाने वाले हैं उसके मध्य में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के मध्य में नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुत इजी है, आइए एग्जांपल्स से समझते हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट सभी के साथ सेंटेंस बना करके आपको बताएंगे। देखिए आई ये सब्जेक्ट की लाइन है, यहाँ से आई, वी, यू, दे, ही, शी, राहुल, रीता, करण, अर्जुन ये सभी सब्जेक्ट हैं, इन सभी के साथ यही सेंटेंस बनाएंगे। विल और शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और रीड जो है वो मेन वर्ब है। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, राहुल, रीता, करण, अर्जुन सब्जेक्ट हो गए हैं। तो सेंटेंस बनाइए। आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? विल की शैल, शैल, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे। यू विल रीड या यू शैल रीड, नहीं यू विल रीड होगा, तो यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। दे विल रीड, दे विल रीड, वे पढ़ेंगे। ही विल रीड, वह पढ़ेगा। शी विल रीड, वह पढ़ेगी। राहुल विल रीड, राहुल पढ़ेगा। रीता विल रीड, रीता पढ़ेगी। करण एंड अर्जुन विल रीड, यानी यहाँ देखिए प्लूरल हो गया, करण एंड अर्जुन दो हो गए, उस समय भी विल ही प्रयोग होगा, इसमें कोई एस या ईएस नहीं लगाना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, रीड ही लगेगी, तो करण एंड अर्जुन विल रीड। इसी तरह से आप लोग सिंपल नेगेटिव सेंटेंस पढ़िए। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट उसी तरह से आई, वी, यू, दे, ही, सी, राहुल, रीता, करण एंड अर्जुन, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर नंबर भी है, यहाँ पे प्लूरल नंबर भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, सभी तरह के सब्जेक्ट ले लिए हैं। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। फिर नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है हमने। तो आई शैल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। वी शैल नॉट रीड, हम नहीं पढ़ेंगे। यू विल नॉट रीड, यू विल नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ोगे। दे विल नॉट रीड, वे नहीं पढ़ेंगे। ही विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगा। शी विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगी। राहुल विल नॉट रीड, राहुल नहीं पढ़ेगा। रीता विल नॉट रीड, रीता नहीं पढ़ेगी। करण एंड अर्जुन विल नॉट रीड, करण एंड अर्जुन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमने क्या किया है? क्वेश्चन वर्ड, ये इंट्रोगेटिव का है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी सेंटेंस के मध्य में होगा, है ना, हिंदी सब्जेक्ट के मध्य में होगा। तब हमको क्या करना है? उस क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। और यदि वो क्वेश्चन वर्ड से ही हिंदी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की प्रारंभ हुआ है, सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा करके विल और शैल से प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें क्या किया है, विल और शैल को स्टार्ट किया है। इसका तात्पर्य ये है कि जो सेंटेंस है हिंदी का, वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, उसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो विल या शैल से शुरू करते हुए वही सब्जेक्ट जो अभी ऊपर हमने पढ़ाए हैं, सारे तरह के सभी तरह के सब्जेक्ट हैं इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। जैसे शैल आई रीड, क्या मैं पढ़ूंगा? शैल आई रीड, क्या मैं पढ़ूंगा? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, और क्या से शुरू हो रहा है? क्या मैं पढ़ूंगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप शुरू कर देंगे, शैल आई रीड। इसी तरह से शैल वी रीड, क्या हम पढ़ेंगे? फिर नेक्स्ट में देखो यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो विल यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे? विल दे रीड, क्या वे पढ़ेंगे? विल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा? विल शी रीड, क्या वह पढ़ेगी? विल राहुल रीड, क्या राहुल पढ़ेगा? विल रीता रीड, क्या रीता पढ़ेगी? विल करण एंड अर्जुन रीड, क्या करण एंड अर्जुन पढ़ेंगे? दूसरे तरह में देखिए, दूसरे तरह में जहां पे प्रश्नवाचक शब्द हिंदी सेंटेंस के मध्य में आता है, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी सेंटेंस के मध्य में आता है, तो उसका ट्रांसलेशन करते समय उस प्रश्नवाचक वर्ड को हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे? प्रश्नवाचक वर्ड से स्टार्ट करके शैल या विल का प्रयोग करते हुए यथास्थिति जैसे उसका यथोचित होगा, विल होगा तो विल, शैल होगा तो शैल,
फिर सब्जेक्ट लगाते हुए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। आइए उपरोक्त एग्जाम्पल्स में ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वाई, वॉट, व्हेन, हाउ, ये 4 ही हमने लिए हैं। वाई, वॉट, व्हेन, हाउ। अगर वाई, वॉट, व्हेन, हाउ से आप स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग ठीक उसके बाद कर देंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो वाई के साथ क्या प्रयोग करोगे? वाई, अब देखो, वाई शैल आई के साथ शैल का प्रयोग करना है। वाई शैल आई रीड, है ना। वाई शैल आई रीड, मैं क्यों पढ़ूंगा। वाई शैल आई रीड, मैं क्यों पढ़ूंगा। वाई विल, देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि एक एक के बाद एक एक के साथ अलग अलग आपको क्वेश्चन सेंटेंस बनाने का एग्जाम्पल्स मिल रहा है। वाई शैल आई रीड, मैं क्यों पढ़ूंगा। वाई शैल वी रीड, हर एक क्वेश्चन वर्ड के साथ देखिए क्वेश्चन बन रहा है। वाई शैल वी रीड, मैं, देखो वाई शैल वी रीड, हम क्यों पढ़ेंगे। इसी तरह से व्हाट का प्रयोग करो। व्हाट शैल आई रीड, मैं क्या पढ़ूंगा। व्हाट शैल वी रीड, हम क्या पढ़ेंगे। देखो व्हेन शैल, समझिए, व्हेन शैल आई रीड, मैं कब पढ़ूंगा। हाउ शैल आई रीड, हम कैसे पढ़ेंगे, मैं कैसे पढ़ूंगा। समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल। इसी तरह से अन्य के साथ भी देखिए। वाई विल यू रीड, वाई विल दे रीड, वाई विल ही रीड, वाई विल शी रीड, वाई विल राहुल रीड, वाई विल रीता रीड, वाई विल करण एंड अर्जुन रीड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर टेंस जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसका सिंपल टेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम, सिंपल सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहे हैं, अभी हम आज वाला पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये दोनों एक साथ है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो देखिए, क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू हो जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके, वो पहले प्रकार का है। तो पहला प्रकार है विल, विल या शैल, ये हेल्पिंग वर्ब से प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं। तो टाइप ऑफ सब्जेक्ट हो गए, फिर नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर दिया हमने। तो देखिए विल, विल के साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, आई और वी नहीं, विल के साथ हम आई और वी को छोड़ करके अन्य सभी का प्रयोग हम लोग विल के साथ करेंगे और आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शैल से शुरू करते हैं। तो शैल आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए क्या भी है, नहीं भी है, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। शैल वी नॉट रीड, क्या हम नहीं पढ़ेंगे। विल यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। विल दे नॉट रीड, क्या वे नहीं पढ़ेंगे। विल ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ेगा। विल शी नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ेगी। विल राहुल नॉट रीड, विल राहुल नॉट रीड, क्या राहुल नहीं पढ़ेगा। विल रीता नॉट रीड, क्या रीता नहीं पढ़ेगी। विल करण एंड अर्जुन नॉट रीड, क्या करण एंड अर्जुन नहीं पढ़ेंगे। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में की तरह ही यह सेंटेंस भी है, इसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग एक्स्ट्रा कर दिया गया है। इसी तरह से वह उस प्रकार के हिंदी सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द मध्य में है और ट्रांसलेशन करते समय इंग्लिश में हम उस प्रश्नवाचक वर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करके, अगर उसमें अदर्स भी है तो अदर्स भी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स हैं, अदर्स हैं। अभी समझिए, एग्जांपल से समझिए। वाई, वाई के साथ यदि आप आई और वी सब्जेक्ट है तो वाई शैल आई नॉट रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। वाई शैल वी नॉट रीड, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। देखिए
इसमें ऊपर वाले में क्या था, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, तो शैल आई नॉट रीड, शैल आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन दूसरे वाले में है कि व्हाट शैल आई नॉट रीड, मैं क्या नहीं पढ़ूंगा। समझ गए होंगे यार। आइए कुछ अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ दोबारा बताने की कोशिश किया है कि विल और शैल से आप स्टार्ट करेंगे। यदि आंसर हाँ या ना में देने वाला है, अर्थात क्या से शुरू हुआ है, और दूसरे वाले में आप जब हिंदी में जो सेंटेंस है उसमें प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड मध्य में है, तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द को बाहर निकालते हुए विल शैल का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से समझते हैं। देखिए, क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा, क्या वह अब यहाँ नहीं आएगा। ये देखिए क्या से शुरू हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ शैल होगा कि विल होगा, अभी तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ही के साथ विल होगा, ही के साथ विल होगा, तो विल, फिर सब्जेक्ट लगाइए ही, वह का ही, अब उसके सब्जेक्ट के साथ हमको नॉट का प्रयोग करना है, और वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ही के बाद नॉट लगा देंगे। फिर आना, आना वर्ब की वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम होगा। फिर उसके बाद यहाँ, तो हियर, तो विल ही नॉट कम हियर, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, क्यों भी है, नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, और क्यों मध्य में है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे किससे, क्यों से, तो क्यों की इंग्लिश वाई, तो वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल यू नॉट टॉक विद हर, उससे तुम क्यों नहीं बात करोगे, तुम उससे क्यों नहीं बात करोगे, सिंपल सी बात है ना। तो वाई विल यू नॉट टॉक विद हर, वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा, वाई विल ही नॉट लिव इन दिल्ली, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे, वाई विल यू नॉट ईट द फूड एट आवर होम, है ना। उसी तरह से क्या वे लड़कियां स्टेज पर गाना नहीं गाएंगी, वाई विल यू, देखिए वाई विल दीज गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, विल दीज गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। यह फिल्म कौन नहीं देखेगा, हु विल नॉट वॉच दिस फिल्म, क्या वे अब खाना नहीं खाएंगे, विल दे नॉट ईट द फूड नाउ, क्या तुम सत्य नहीं बोलोगे, विल यू नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या अब तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा, विल नो वन कम टू मीट यू, तुम इस प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं करोगे, वाई विल यू नॉट वर्क एट दिस प्रोजेक्ट। देखिए इसको हम लोग वॉन्ट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका, तुम क्यों नहीं स्कूल जाओगे, वाई वॉन्ट यू गो टू स्कूल, आप क्यों नहीं दिल्ली में पढ़ेंगे, वाई वॉन्ट यू स्टडी इन दिल्ली, आप क्या नहीं करेंगे, वाई वॉन्ट यू डू, वॉट वॉन्ट यू डू, शॉर्ट फॉर्म में है, वह कैसे झूठ नहीं बोलेगी, हाउ वॉन्ट शी टेल अ लाई, आप क्यों नहीं उसे पीटेंगे, वाई वॉन्ट यू बीट हिम, गीता क्यों नहीं डॉक्टर बनेगी, वाई वॉन्ट गीता बी अ डॉक्टर, वह क्यों नहीं खाएगी, वाई वॉन्ट शी ईट, वह कैसे नहीं पहुंचेगी, हाउ वॉन्ट शी अराइव, लैपटॉप क्यों नहीं काम करेगा, वाई वॉन्ट लैपटॉप वर्क, उसका भाई क्यों नहीं पहुंचेगा, वाई वॉन्ट हर ब्रदर अराइव। स्टूडेंट्स, टुडे हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा, आज के इस क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को इंग्लिश में अंग्रेजी में बदलना सीखा, विल और शैल का यूज सीखा, विल और शैल के साथ नॉट का यूज करना सीखा, और जाना कि इस टेंस का इस्तेमाल हमें कब और किस प्रकार करना चाहिए। उम्मीद है यह सेंटेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्लास को यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए और तीसरी बार सुनिए। 3 बार अगर आप सुन लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। यह मेरा विश्वास है। इसी के साथ यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।